हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम कृषक समाज, भूमि सुधार और हरित क्रांति वाले चैप्टर के ही भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्राचीन काल से भारत गांवों का देश रहा है। प्राचीन काल में देश की जनसंख्या कम होने और अपनी कृषि भूमि पर किसानों का अधिकार होने के कारण ग्रामीण जीवन बहुत कुछ आत्मनिर्भर था। उस समय में, मध्यकाल के समय में, बहुत से राजाओं के द्वारा फसल खराब होने की दशा में किसानों से कोई लगान नहीं लिया जाता था, किंतु मुस्लिम शासनकाल में ग्रामीण जीवन उपेक्षित हो जाने और सामंतों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण किसानों को हर हालत में जमीन के लगान का भुगतान करना जरूरी हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने का काम सौंप दिया गया, तब उन्होंने सन 1793 से यहाँ जमींदारी व्यवस्था आरंभ कर दी। यह समय जमींदारों की निर्दयता और क्रूरता का काल था, जिसमें भारत की संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई। यही वो दशा है जिनके बीच भारत के आर्थिक विकास के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब हम देखेंगे भूमि सुधार का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना का प्रमुख आधार है। यदि हम ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन और ग्रामीण असंतोष की गहराई से अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि इनसे संबंधित सभी पक्ष किसी न किसी रूप में भूमि संबंधी दशाओं से ही जुड़े हुए हैं। इस दशा में यह जरूरी है कि सबसे पहले भूमि सुधार की अवधारणा को समझ लिया जाए। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करना है जिससे छोटे और भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और कृषि भूमि से संबंधित व्यवहारिक नीतियाँ भूमि सुधार के सबसे सरल अर्थ को स्पष्ट करती है। भूमि सुधार का अर्थ उन सभी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा पूरे कृषि संगठन में सुधार किया जा सकता है। अब भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला उद्देश्य है, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। दुनिया के अधिकांश देश एक लंबे समय तक उपनिवेशवादी और सामंतवादी व्यवस्था से पैदा होने वाली बुराइयों के शिकार रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को दूर करना और सामाजिक न्याय के आधार पर पुरानी भूमि व्यवस्था को समाप्त करके भूमि सुधार को राज्य द्वारा एक आवश्यक दायित्व के रूप में देखा जाने लगा। दूसरा उद्देश्य है,
उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना। भूमि सुधारों का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना। सन 1950 के दशक तक दुनिया के अधिकांश देशों पर किसी बाहरी देश का शासन था। उनका उद्देश्य लगान और दूसरे तरीकों से किसानों की आय के एक बड़े हिस्से को अपने अधिकार में लेना था। इससे किसानों का आर्थिक शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इस दशा में भूमि सुधार का उद्देश्य कृषि भूमि का एक ऐसा बंदोबस्त करना माना गया जिससे किसान अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। भारत में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना इस उद्देश्य की सार्थकता को स्पष्ट करता है। तीसरा उद्देश्य कृषि बिचौलियों का उन्मूलन करके कृषकों को अपनी भूमि पर स्वतंत्र अधिकार देना है। इसके पीछे यह सिद्धांत है कि निजी संपत्ति की धारणा ही व्यक्ति को अधिक से अधिक श्रम करने का प्रोत्साहन देती है। भारत में किसानों का जमींदारों से अधिक शोषण करने वाले उनके वे कारिंदे और बिचौलिए थे जो समय समय पर किसानों को अनाज और रुपये देने के लिए बाध्य करते रहते थे। गांव में उच्च जातियों के महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण भी कम अमानवीय नहीं था। इन सभी दशाओं को समाप्त करके कृषि विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना भूमि सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य है। भूमि सुधार का एक अन्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। एक कृषि प्रधान देश होने के बाद भी भारत में स्वतंत्रता के समय दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना बहुत ही चिंताजनक था। इस दशा में यह आवश्यक समझा जाने लगा कि भूमि सुधार के बिना किसानों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिल सकती। अप्रत्यक्ष रूप से भूमि सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना रहा है। भूमि सुधारों को एक ऐसे साधन के रूप में देखा गया जिसके द्वारा ग्रामीणों में शासन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना पैदा की जा सकती है। किसी भी देश में यही भावना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। भारतीय समाज में जब तक ग्रामीणों को यह विश्वास न हो कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले विकास कार्यक्रम उनके हित में है, तब तक उनके मन में राष्ट्रवादी विचार पैदा नहीं हो सकते। भूमि सुधारों से एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जो लोकतंत्र को स्थायी बनाने का आधार है। तो इस प्रकार भूमि सुधार क्या है और भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हमने आज के क्लास में पढ़ा। अगले क्लास में भारत में किस प्रकार भूमि सुधार की व्यवस्था कायम की गई और इसके क्या क्या फ़ायदे हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।